वो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे आपको बहुत कुछ इससे क्लियर होगा कि हम कैसे डायरेक्टली ज्योमेट्री को यूज़ करके हम टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल A का वर्टेक्स है, वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक मिनट, वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4, ठीक है। वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट गिवन है 0,0 एंड वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,0। देखो एक नोटेशन यूज़ किया है उसने। नोटेशन क्या यूज़ किया है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बोला है कि सपोज पॉइंट एक P है, सपोज पॉइंट P lies inside the triangle ABC such that distance of point P from BC is less than equal to minimum of distance of point P from AB and distance of point P from AC. Then we have to find maximum value of distance of point P from AC. देखिए ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम जानते हैं आप में से अगर किसी ने पहले इसको सॉल्व किया होगा तो मे बी आपको पता होगा, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ज्योमेट्री का कितना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है एंड कैसे हम ज्योमेट्री में जो बेसिक डेफिनेशन होता है, जो फंडामेंटल डेफिनेशन होता है कुछ सर्टेन की टर्म्स का, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये जो है ये नोटेशन जो है, ये नोटेशन बताता है D ऑफ P फ्रॉम BC, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम BC। देखिए इसके सॉल्यूशन में बताता हूँ। इसके सॉल्यूशन में आप देखो कि बहुत कम से कम अलजेब्रा पोर्शन हम यूज़ करेंगे, कम से कम कैलकुलेशन यूज़ करेंगे एंड उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कितना इसमें अलजेब्रा पोर्शन यूज़ करना है, कितना ज्योमेट्री पोर्शन यूज़ करना है। देखो बोला उसने क्या है, बोला है कि जो हमें ट्रायंगल दिया उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, बोला 5,0 बोल दिया उसने। B पॉइंट बोल दिया वो ओरिजिन है, C पॉइंट बोल दिया है 5,0 है, और उसके बाद पॉइंट A बोल दिया है 3,4। तो पॉइंट A आ गया 3,4। अब उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, मान लो कि पॉइंट P हमें इसने बोला है कि जो मिनिमम है इन दोनों में से मिनिमम का मतलब है कि पॉइंट P अगर AB से क्लोज हुआ कंपेयर टू AC तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB मिनिमम होगा। तो हमें तो पता नहीं है, कोई कहीं भी हो सकता है पॉइंट P। तो मान लो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से कि जो पॉइंट P है, सपोज केस 1 हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो कि उन दोनों में डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC, ऐसा हम मान लेते हैं। इन दैट केस क्या होगा कि इसमें हो जाएगा कि मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC, इन दोनों में मिनिमम कौन हो जाएगा, जो दोनों में छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB मिनिमम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उससे भी छोटा ये है, ये इसकी बात कर रहा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC इज स्टिल लेसर। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC इज स्टिल लेस देन और इक्वल, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है ऐसे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB लेस देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम। तो पहले ये हम सोचते हैं कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC, मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस AB और AC से अगर दोनों से इक्वल होता तो P पॉइंट कहाँ लाई करता। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों इक्वल होता डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC, तो P जो होता है वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता कहीं भी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हम जो भी परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करेंगे और इस पर ड्रॉप करेंगे वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, ये पॉइंट मान लेते हैं कि P है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो फिर पॉइंट P तो इस लाइन पे लाई कर जाता, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ साइड्स पे इक्वल होता है। बट यहाँ पे बोला है कि ऐसा नहीं है। इसने बोला है कि P पॉइंट जो है AB से ज़्यादा क्लोज है, AB से ज़्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये हो गया
कि ये इस रीजन में लाई कर रहा होगा कंपेयर टू AC बोल रहा है। तो अगर इस लाइन पे होता तो इक्वल डिस्टेंस पे होता और ज़्यादा क्लोज है AB की तो इधर होगा। बट बोल रहा है कि उसके बाद भी पॉइंट P जो है BC से ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू AB। अगर वो ट्रू है तो उसके बाद वो BC से ज़्यादा क्लोज है। तो मान लो अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता तो फिर क्या होता, तो BC और AB, तो आपको दिख रहा है ये BC साइड और ये AB साइड, इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता। अगर ये इक्वालिटी साइन होता है यहाँ पे तो इक्वालिटी साइन होने से उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एक और एंगल बाइसेक्टर है, वो हम ड्रॉ करते हैं इसका। सो लेट्स से कि इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ऐसे चला गया। तो अगर इक्वल होता तो फिर इस पे लाई करता, लेकिन बोल रहा है कि अब BC के ज़्यादा क्लोज है, तो BC के ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब इस एरिया में लाई करेगा, इस एरिया में लाई करेगा। सो दैट ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन कि P के ज़्यादा क्लोज होगा कंपेयर टू AC, और दूसरा कंडीशन BC के ज़्यादा क्लोज होगा कंपेयर टू AB। ऐसा तो हमें वो रीज़न मिल गया, उस एरिया में पॉइंट्स लाई करेंगे। अब केस 2 है। सिमिलरली आप अगर केस 2 की बात करोगे, केस 2 में मान लो इसका जस्ट अपोजिट एक केस हमने केस 1 में माना है। अगर आप केस 2 मानते हो सपोज, तो क्या आएगा देखो, केस 2 में आएगा कि एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC, मतलब अब राइट साइड की बात कर रहे हैं, मतलब इधर वाले साइड की बात कर रहे हैं। अगर पॉइंट इधर कहीं लाई किया तो अगर हम ऐसा मान लें कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC वो लेस है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, तो इन दैट केस डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC वो लेस हो जाएगा, लेस देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC। तो अगर आप ये देखते हो तो उससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से वही अप्रोच फॉलो करते हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, और ये हम करके दिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से करो तो फिर बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, AC और AB से इक्वल होता, तो अगेन AC AB से इक्वल होता तो इसी पे लाई करता, ठीक है ना, इस वाली लाइन पे लाई करता। बट बोल रहा है कि नहीं, इस बार क्या बोल रहा है वो, इस बार बोल रहा है कि AC से ज़्यादा क्लोज है, AC से ज़्यादा क्लोज है। AC ज़्यादा क्लोज है मतलब राइट साइड में इधर कहीं लाई कर रहा है, इस पूरे रीजन में कहीं लाई कर रहा है, अगर AC से ज़्यादा क्लोज है तो। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद भी ये BC से ज़्यादा क्लोज है, तो BC से ज़्यादा क्लोज होने का मतलब है कि फिर वो BC और AC का जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये क्वालिटी साइन यहाँ पे आ जाए तो उसके इक्वल है, उसके उसी लाइन पे लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, तो पहले एक काम करते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं उसका कहाँ पे जा रहा है। अगेन फिर से मैं सबको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तीसरा जो एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि हमें पता है सारे एंगल बाइसेक्टर तो कंकरेंट होते हैं इन सेंटर पे। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि ज़्यादा क्लोज है किसके, तो आप देखो ज़्यादा क्लोज बोल रहा है BC के, अगेन तो BC के ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब ये हो गया कि इस रीजन में लाई कर रहा है। और इस रीजन में अगर लाई कर रहा है पॉइंट्स P, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो P से डॉटेड जो शेडेड रीजन है, इसमें पॉइंट P कहीं भी लाई कर सकता है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम BC, मतलब जितने भी पोजीशन पॉइंट P के पॉसिबल है इस रीजन में उसमें से कौन सा पोजीशन है जिससे वो BC से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो हमें दिख रहा है कि इन सेंटर जो बन रहा है वो इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो उस रीजन में लाई भी कर रहा है, ये इन सेंटर जो है उस रीजन में लाई भी कर रहा है, और वो BC से मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी है, BC से मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी है। तो सीधी सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बिकॉज हमें दिख रहा है कि इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ही जो है BC से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यही क्लियर है। सो एक सिंपल सी ज्योमेट्री, हमने बेसिक डेफिनेशन में क्या यूज़ किया, हमने बेसिक प्रॉपर्टी ये यूज़ किया कि हमें ये चीज़, एक चीज़ जो हमें पता है कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। तो बस हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया कि अगर इक्वल नहीं होगा तो किसी एक साइड होगा, तो किसी एक साइड होगा तो किस साइड हो सकता है, वो हमने पूरा यूज़ कर लिया। सो बस इतना सिंपल सा ये जो इसका सोल्यूशन है, जिसमें कि मोस्टली हमको जो ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा गया, बट आप देख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा यूज़ करने से जल्दी सॉल्व हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इनइक्वालिटी बनाओ तो फिर ये आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। क्लियर है? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। अभी ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, इसलिए मैं पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो बेसिक है वो पहले क्लियर हो जाए, फिर हम धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन की तरफ यूज़ करें।